वेलकम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं जो ये फालतू की कंट्रोवर्सी चल रही है यूट्यूब पे, हालांकि ये एक बड़े लेवल पे तो नहीं है, पर कुछ बेवकूफ़ न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए और कुछ छोटे मोटे सब्सक्राइबर्स जो हैं व्यूज़ बढ़ाने के लिए हमारे सभी ओबीसी भाइयों को फालतू की मतलब बेवकूफ़ बना करके और उनको भड़का रहे हैं बिना मतलब के। ठीक है, इससे पहले मैं वीडियो ला चुका हूँ दोस्तों, हालांकि ओबीसी की कट ऑफ को लेकर के और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ को लेकर के। क्यों ओबीसी की कट ऑफ जो है ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो ओबीसी से कम गई है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक वीडियो ला चुका हूँ, उससे आप सभी भाई सहमत भी हैं। आप सभी के ओपिनियन के लिए मैंने उसमें बोला था, तो आप सभी का उसमें ओपिनियन भी आया हुआ है अच्छा खासा। ठीक है, वो जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके कमेंट्स मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और ये जो बवाल हो रहा है ना, तो इसके बारे में मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। क्या ये यहाँ पे मैंने बता रखा है जनरल कैटेगरी वाले से लोग जलते क्यों हैं? हाँ, ये सही बात है कि क्यों जनरल कैटेगरी वालों से ही सभी लोग या जो है जलन रखते हैं। आपको ध्यान होगा कि ईडब्ल्यूएस से भी कम कट ऑफ तो एससी और एसटी की गई है, लेकिन बवाल हो रहा है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ पे। ठीक है, और मेनली ये है, एक भाई ने कमेंट किया था कि 30,000 लोग ईडब्ल्यूएस में पास हुए हैं, कैसे? तो उसका भी जवाब मैं दे चुका हूँ। हालांकि फिलहाल अभी तक कोई ऐसा डाटा नहीं आया है कि कैटेगरी वाइज कितने लोगों को पास किया गया है, पर इन्होंने जो बोला था 30,000, तो उसका मैंने उनको रिप्लाई किया। ठीक है, देखिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी यूपीपी डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन जो है उसके बारे में मैं आपको सारी वीडियोस क्रम बाय क्रम आएंगी, क्योंकि अभी ये मेरा वीडियो का व्लॉग जो है फर्स्ट व्लॉग बनाऊंगा, जिसमें मैं गजेटेड ऑफिसर का साइन कराऊंगा। ठीक है, आप में से कई लोगों के कमेंट थे गजेटेड ऑफिसर क्या होते हैं, गजेटेड ऑफिसर। ठीक है, तो उनका उसका रिप्लाई मैं इस वीडियो में एक वीडियो बना चुका हूँ, उसके लिए दे चुका हूँ, बस अपलोड करना बाकी है। बाकी अभी मैं उस एक वीडियो के माध्यम से जाऊंगा गजेटेड ऑफिसर्स के पास और उनसे साइन करवाऊंगा। ठीक है, और हर गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाऊंगा, ये नहीं किसी एक से, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग तहसीलदार के पास जाएं, कुछ लोग स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाएं, कुछ लोग डॉक्टर्स के पास जाएं, तो मैं तीनों से ही फॉर्म में साइन करवा के आने वाला हूँ। ठीक है, हालांकि ये कुछ ज़्यादा ही ये आपको लगेगा, लेकिन फिर भी मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फिलहाल अभी आगे चलते हैं। तो डॉक्यूमेंट अटेस्टेड तहसीलदार क्या बोले, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और स्कूल के प्रिंसिपल पास जाना पड़े, ये मैंने पहले से ही बना रखा था, तो मैंने आपको सोचा दिखा दूँ। अब आइए मेन चीज़ में आ जाता हूँ आप सभी के कमेंट्स पे। सबसे पहले देखिए ये भाई के कमेंट है, सॉरी ये तो नहीं, ये है। ठीक है, यहाँ पे खाकी एस्पिरेंट नाम से एक भाई थे, उन्होंने कमेंट किया है, अब तू देख, सॉरी मतलब हो गया इनका, तो ये रियल नाम है नहीं, लेकिन फिर भी खाकी एस्पिरेंट नाम से है इन्होंने। अब तू देख यूआर की कट ऑफ क्लियर करता ओबीसी एसटी एससी उनको जनरल में काउंट करेंगे। ठीक है, अब बता फायदा किसका लोगे तुम लोग, तो यूआर में चले जाओ तुम लोग का, और आसान आसान कम बचे। मतलब ये जनरली मुझे जो पढ़ करके इनका लगा, वो ये कहना चाहते हैं ये भाई कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप जनरल कैटेगरी के बराबर मार्क्स ला रहे हो, तो आप जनरल में चले जा रहे हो, तो इसमें आपका तो घाटा नहीं है, लेकिन जनरल कैटेगरी के बच्चों का उसमें घाटा जाता है। ठीक है, मतलब उनका सीट आप एक ले लेते हो, ऐसा उन्हें कहा जाता है। और अंततः इन्होंने बोला है कि 75 साल से युवा जो झेलते थे, अभी ईडब्ल्यूएस आ ईडब्ल्यूएस जाने से आ इन जाने सभी लोगों को आ गया है। प्रॉब्लम हो रही है और कुछ न्याय ज़रूर मिला है। अभी ये देखिए एक वीडियो है इन भाई के, नाम आप देख सकते हो यहाँ पे, अशाब अहमद अंसारी। ठीक है, तो ये भाई देखो सबसे बड़ी चूंटी हो तो यही भाई हो। ठीक है, नाम लेकर के बोल रहा हूँ भाई, सबसे बड़ा चूंटी तू है। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चूंटियों जैसी वीडियो डाल रखी है तूने। ठीक है, ईडब्ल्यूएस यूपीपी क्लियर करने के बाद ओबीसी दोस्त के सामने 50 बीघे खेत का भौकाल बनाता हुआ। ठीक है, एक नंबर से कट ऑफ क्लियर कर न करने से, ठीक है, ईडब्ल्यूएस को गाली देता हुआ। तो ये भाई हमको लड़ाना चाहते हो तुम, चूंटियों जैसी बात करके हम दो को आपस में लड़ाना चाहते हो बिना मतलब का। ठीक है, ठीक है, अपनी अपना जो सुअर जैसा शक्ल है ना उसको एक तरफ रखो और बात करो पॉइंट्स की। अब यहाँ पे फालतू वीडियो बना करके व्यूज़ के चक्कर में ना पड़ा करो। अगर आप कंटेंट देख रहे हो तो अच्छा खासा कंटेंट दिया करो, वरना ये फालतू की चीज़ें ना दिया करो। मैं तो तुम्हारी वीडियोस भी आज तक नहीं देखी है, बट मैंने देखा जब इस वीडियो को, तो मैंने देखा कि हाँ अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, तो मतलब फेमस ही हो गए, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स भी गेन कर लिया तुमने। ठीक है, और भी वीडियोस होंगी, अच्छी होंगी या ख़राब मुझे नहीं पता, लेकिन इस वीडियो में तुमने जो चूंतियों जैसे हरकत की है वो तुमको नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, ये तुमको वीडियो या तो डिलीट करना चाहिए
या फिर आप ये समझ लो कि मैं तो रिपोर्ट कर चुका हूँ भाई, और भी लोग रिपोर्ट किए होंगे, आपके चैनल की जो रीच है वो वाकई में डाउन हो जाएगी। हाँ, मान लेता हूँ कि नहीं होगी अगर रीच डाउन, क्योंकि आपके सपोर्टर्स बहुत सारे होंगे। तो फिर भी देखिए, बहुत 7.8 हज़ार लोग तो लाइक करके रखा है इन्होंने, और मैंने तो भाई डिसलाइक किया है। आप देख सकते हो, डिसलाइक वाली चीज़ को डिसलाइक ही करना चाहिए। आप कमेंट्स देखोगे ना इसके, तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा चीज़ें इसमें लोग एक दूसरे को बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक कमेंट देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छे भाई हैं, भाई आप देखोगे तो इनके कमेंट्स, भाई ऐसे बात किया करो अपनी कैटेगरीज में। कृपया गृह न कराइए, आपको जानकारी होना चाहिए कि कट ऑफ कैटेगरी जनसंख्या पे बनाया जाता है, न कि आपकी नीच सोच पर, ठीक है। जिस कैटेगरी में लोग ज़्यादा होंगे उसके हिसाब से बनेगा, कुछ भी कंटेंट ना बना दे, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो इनका नाम, और इन्होंने ये चीज़ें भेज ली हैं, ठीक है। प्लीज़ भाई, हम आप सभी कैटेगरी से रिक्वेस्ट है, आप आपस में एक साथ रहिए। किसी भी चीज़ को अगर आप जैसा सोच रहे हो, आप ईडब्ल्यूएस के लिए जैसा सोच रहे हो, वैसा जनरल वाले भी ओबीसी कैटेगरी के लिए सोच सकते हैं, ठीक है। एसएससी जीडी में भी यही हुआ है, ठीक है। इनका कहना है, शिवम यादव जी का, भाई देखो 136 नंबर पे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है, और 139 नंबर पे है, 139 कुछ पे वो ओबीसी की कट ऑफ और जनरल की दोनों की कट ऑफ गई है, ठीक है। तो ओबीसी और जनरल दोनों की ही कट ऑफ गई है, और वो किस लिए गई है, एज में जो छूट है उसकी वजह से, ठीक है। ओबीसी की कट ऑफ 3 नंबर इसलिए ही बढ़ी है, और सिर्फ 3 नंबर बढ़ी है, ये खुशहाली मनाओ, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, शिवम तिवारी नाम है, ओबीसी वाले ही रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं। अब पता चला होगा कि जब किसी की कट ऑफ कम जाती है तो कितना दुख होता है। भाई देखो, सबसे ज़्यादा ओबीसी को पता चला हो या नहीं हो, जनरल वालों को सबसे ज़्यादा इसका दुख होता है। भाई देखो, तुम 198 पे रो रहे हो, और 214 पे जनरल कैटेगरी वाले हैं, ठीक है, और उसमें भी तुम लोग भी हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ओबीसी वाले बूढ़े हो गए पढ़ के, और जब नहीं ले पाते हैं तो यहाँ पे ज्ञान है। ईडब्ल्यूएस में क्या एज लिमिट में छूट है, ठीक है। तो बिल्कुल, क्या 3 साल की छूट जो ओबीसी को मिली है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को मिली है? नहीं मिली है दोस्तों। 3 साल की जो एज की छूट है ना, वो नहीं मिली है, और एसटी एससी को जो 5 साल की छूट है वो ईडब्ल्यूएस का नहीं मिली है। तो कट ऑफ तो तुम्हारी ज़्यादा जाने ही वाली है, जनसंख्या भी ज़्यादा है मेरे भाई, ठीक है। देखिए, आज पता चला होगा जनरल वालों का दर्द। देखो कि जनरल वालों का दर्द तो आज भी इनको नहीं पता चल रहा है, ये सिर्फ ईडब्ल्यूएस को ही बोल रहे हैं बिना मतलब का। जनरल के बराबर नंबर लाना होता तो पता नहीं कहाँ चले जाते, ठीक है। छोड़ो उस बात को, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन लोगों के कमेंट्स ऐसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कांग्रेचुलेशन ओबीसी वाले, आप तो हिंदू होना। इसका मतलब तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, किस लेवल पे लेके जा रहे हैं। कुछ नहीं पाएंगे ये लोग, तो फिर ऐसा बोल देंगे कि बीजेपी ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है। हो ख़राब बीजेपी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जिस हिसाब से पेपर हुआ है, पेपर के लिए सरकार बेस्ट है, ठीक है। अगर विदाउट नकल कुछ पेपर हुआ तो पेपर के लिए सरकार बेस्ट है। नेक्स्ट आप देखोगे 198, हाँ बिल्कुल वही तो मैं बोल रहा हूँ। आज पता होगा जनरल वालों का दर्द, 198 नंबर पे जो है ओबीसी की कट ऑफ गई है, लेकिन 214 नंबर पे जनरल की कट ऑफ। तो जनरल के बराबर तो अभी भी नहीं मार्क्स इनके गए हैं, फिर भी इनको प्रॉब्लम हो रही है। तो ईडब्ल्यूएस की केवल 10-12 नंबर कट ऑफ नीचे डाउन चली गई है, इससे इनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर आप भाई ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, मैं स्पेशली आपको नहीं बोल रहा हूँ, स्पेशली इन कमेंट्स में कमेंट्स करने वालों के अल्प बुद्धि के लोगों की बात कर रहा हूँ, जो अल्प बुद्धि के हैं और फालतू फालतू कमेंट किए हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि हर कैटेगरी में जो है इकोनॉमिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए, ठीक है। नाम होना चाहिए ईडब्ल्यूएस ओबीसी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इन ओबीसी, ऐसा होना चाहिए हर कैटेगरी में। हर किसी को आरक्षण मिलेगा तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी ही जाएगी, ठीक है। अब जनरल कैटेगरी में सभी को कट जो है आरक्षण नहीं मिला है, केवल जो इकोनॉमिक रूप से पिछड़े हैं उन्हीं को आरक्षण मिला है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, रिजर्वेशन पूरी तरह बंद होने चाहिए, अब सबके पास पढ़ने का साधन है। इनकी बात किसी को नहीं अच्छी लगेगी। सनी यादव नाम है, भाई देखो ओबीसी ही कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं ये भी, हालांकि नाम किसी का कुछ भी हो सकता है, आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी सनी यादव जी बोल रहे हैं कि आरक्षण पूरी तरीके से बंद होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए, नेक्स्ट टाइम मैं भी चाहता हूँ कि आरक्षण रहे, मैं तो चाहता हूँ कि आरक्षण रहे, लेकिन गवर्नमेंट जो नौकरीज हैं, नौकरी में आरक्षण नहीं होना चाहिए। केवल शिक्षा में, एजुकेशन में जो है आरक्षण होना चाहिए। अगर एजुकेशन, आप सभी को समान रूप से एजुकेशन मिलेगा, सभी को अच्छे एजुकेशन सरकार देगी, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आरक्षण की, ठीक है। और अगर जो है आरक्षण देगी डॉक्टर में और जो है इंजीनियरिंग में, इन सब में, तो आपको पता है कि इसी वजह से जो पेट में कैंची छूट जाती है, पेट में और कुछ छूट जाते हैं ऑपरेशन करते समय डॉक्टरों के, और ब्रिज ओवर ब्रिज ये सब फालतू के गिर जाते हैं। हालांकि इसमें पूरी तरीके से उनका हाथ नहीं होता है किसी भी कैटेगरी का, लेकिन फिर भी ये मेन रीज़न होता है आरक्षण का। अगर आप आरक्षण नहीं दोगे तो अच्छा खासा इसका
प्रॉफिट होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है केवल ईडब्ल्यूएस क्यों, एसटी एससी क्यों नहीं दिखता। और जब यही बात कल अनर्चित वर्ग के लोगों पर बीत रही थी तो किसी के पेट में दर्द नहीं करा। बिल्कुल, मुझे भी, मैं इस बात को सपोर्ट करता हूँ भाई। मेरे ऊपर तो अभी भी है, मेरा 214 नंबर के ऊपर ना होता तो मेरा भी सिलेक्शन ना होता। मैं भी तो कह सकता हूँ कि ओबीसी की कट ऑफ कम क्यों गई 198 पे, क्यों गई भाई, क्यों? मैं तो पूछ रहा हूँ अभी भी क्यों कम गई है, जबकि ईडब्ल्यू ओबीसी वाले भी तो हैं, उनको छूट भी मिली है, फिर भी 214 नंबर नहीं ला पाए। इसका मतलब कुछ तो बात है भाई, ठीक है। और ये लोग 5 साल में एज में छूट ना मिलती तो ओबीसी भी बिल्कुल 185 के ऊपर नहीं जाती। 3 साल एक्स्ट्रा जो छूट मिली है ना ओबीसी को, इसकी वजह से ही कट ऑफ हाई गई है मेरे भाई, ठीक है। और बहुत हाई तो नहीं गई है, 198 गई है, 214 भी नहीं गई है, ठीक है। जैसे ईडब्ल्यूएस आया वैसे ही ओबीसी का ईबीसी आना चाहिए। ओबीसी में बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर है, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ ओबीसी को हटा ही देना चाहिए। ओबीसी रिजर्वेशन पूरी तरीके से हटा करके ईडब्ल्यूएस ओबीसी नाम से एक आरक्षण लाना चाहिए कि जो ओबीसी में गरीब परिवार के लोग हैं उनको आरक्षण मिले, बाकी जो फालतू लोग हैं उनको इस आरक्षण से बाहर किया जाए, कट ऑफ अपने ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी, ठीक है। अभी भी आप देख रहे होगे जिनके पास बहुत पैसे हैं वो भी आरक्षण का फ़ायदा ले रहे हैं। अगर वो लोग नहीं लेंगे तो गरीब लोग अगर सिर्फ लेंगे या ओबीसी में तो बिल्कुल आर्थिक रूप से गरीब लोग अगर लेंगे तो आरक्षण के हिसाब से कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगी। तुम लोग खुद चाहते हो कि तुम लोग अपने जो है सभी लोगों को जो है आरक्षण मिले, तुम लोग आपस में झगड़ा वगड़ा नहीं करना चाहते हो कि सरकार ने एक फैसला लाया था कि जो गरीब है उनको ही आरक्षण मिले, ठीक है, हर कैटेगरी में आरक्षण को बांटा जाए। तो उसमें तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि हमारी एकता खत्म हो जाएगी। भाई एकता तो खत्म कर ही चुके हो, आप बट चुके हो ओबीसी एसटी एससी जनरल कैटेगरी में। आपको बटना चाहिए केवल और केवल हिंदू हिंदू होना चाहिए आप सभी को, भारत जो है भारतवासी होना चाहिए। ये नहीं, आपको ऐसा होना चाहिए कि भारत पाकिस्तान, इस प्रकार से बंटना चाहिए, न कि आपने जो बढ़ चुके हो ओबीसी एससी ओबीसी ऐसा, ठीक है। भारत में जितनी भी जातियाँ हैं, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सबको एक रहना चाहिए। आपको भारत और पाकिस्तान करके बंटना चाहिए, भारत और बांग्लादेश करके, ऐसे भारत और चाइना करके बंटना चाहिए। लेकिन ये फालतू जैसा जो आप कर रहे हो वो तो एकदम बेवकूफ़ भरी बात है, ठीक है। तो मैं तो कह रहा हूँ वो ओबीसी आरक्षण को हटा दो, केवल और केवल ईबीसी नाम से ही लाओ या फिर ईडब्ल्यूएस ओबीसी नाम से ही लाओ आरक्षण, केवल और केवल इसी हिसाब से। चलिए, ये आपको बुरा लगा हो या अच्छा लगा हो, मैं इसका कोई भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। अभी भी मैं बोल रहा हूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, बट जो फैक्ट है उसको मैं आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट, अभी इसमें मैं नेक्स्ट कमेंट ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है मंजीष तिवारी नाम है इनका। यही मानसिकता के रहते अभी तुम्हारे मस्तिष्क का विकास अनंत काल तक नहीं हो पाएगा। बिल्कुल भाई, एकदम सही बात है। ये इस वीडियो को बनाने वाले इनके बारे में बात कर रहे हैं, जो इन्होंने ये वीडियो बनाई है, इस गधे ने, सुअर की औलाद ने। भाई सुअर की औलाद तो ये गलत सेंटेंस हो गया भाई, तुम सुअर हो, तुम्हारे पिताजी हो सकता है श्रेष्ठ हो, ठीक है। तो तुम जो सुअर जैसी काम किए हो ना, ये जो आपको वीडियो नहीं डालनी चाहिए। सुअरों के जैसा जो वीडियो आपने लड़ाने वाला काम किया है हर कैटेगरी में, जिसकी वजह से बवाल हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आइए हम सभी मिलकर आरक्षण के खिलाफ आवाज़ उठाएं। भाई देखो, इनकी बात तो आपको तुरंत नज़रअंदाज करके 10 सेकंड स्किप कर दोगे, ठीक है। तो ये आप समझा करो, आरक्षण के खिलाफ आना चाहिए सभी को। आरक्षण जातिगत नहीं, ईडब्ल्यूएस आधार पे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है भाई जियो से ओबीसी बेस्ट, एससी बेस्ट, बाकी एसटी वाले और ईडब्ल्यूएस और जनरल वाले भाड़ में गए इनके हिसाब से, अविनाश कुमार जी के। अभी आप लोग एसटी को भी ले लोगे, फिर बोलोगे जनरल ईडब्ल्यूएस भाड़ में गए। मतलब क्या सोच बन गई भाई, क्या सोच बन गई आज के समाज की। हमको नहीं सोचना है इन सब चीज़ों के बारे में कि ओबीसी एसटी एससी, ये अगर चूतियों जैसे बटोगे ना तो सच में कटोगे, एक न एक दिन कटोगे। और ऐसा ही हो चुका है, फिर भी तुम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतिहास पढ़ चुके हो, कितने सारे लोगों ने एक दूसरे के ऊपर हाथ जो है आक्रमण करके क्या क्या कर दिया, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है एससी एसटी ओबीसी वांट कास्ट सेंसस, जितनी जिसकी इतनी हिस्सेदारी होगी उतना आरक्षण। इनके कहने का मतलब है कि अगर मान लो कल को जो है एसटी बहुत ज़्यादा हो गए, मान लो 90% एसटीज हो गए, तो सभी को आरक्षण मिल जाएगा। 90% आरक्षण होना चाहिए, ओबीसी गया भाड़ में, एससी गया भाड़ में। मान लो कभी एससी की आबादी ज़्यादा हो गई और ये लोग 100% हो गए, तो समझ लो कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, एसटी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, केवल और केवल एससी को जो मिले। और ऐसा ओबीसी के साथ भी। तो ये बेवकूफ़ों जैसी बात ना करो भाई। नहीं पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे हो, कहीं पे कुछ भी नहीं पढ़े लिखे हो, तो ये जातिगत आधार पे बंटने की कोशिश ना करो, ठीक है। ये चूतियों वाला काम है जो तुम कर रहे हो। या तो तुम किसी नेता के घर पैदा होगे, या फिर तुम्हारी मानसिक रूप से सोच ही यही है, और तुम्हारे परिवार की भी शायद यही होगी, तुम्हारे गाँव की भी शायद यही होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि हर कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस आधार पर आरक्षण हो। ऐसा आरक्षण आए ईडब्ल्यूएस इन ओबीसी,
ईडब्ल्यूएस जो ओबीसी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ऐसा, ठीक है। इस नाम से आरक्षण आना चाहिए, ना कि तुम्हारी चूतिया सोच के ऊपर आना चाहिए। बुरा लगे या भला लगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं ना तो सब्सक्राइबर्स के लिए आया हूँ और ना तो व्यूज़ और लाइक की वजह से आया हूँ। मैं एक फैक्ट्स की बात लेकर के आया हूँ कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए, हमें इस चूंटे जैसे सोच पे नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है शुभम भारती, आपका ही कमेंट है। ओबीसी कोटा 55% है, बेटा मुखपुत्र मनुवादी कोर्ट में भी मुखपुत्र ही हैं जो ओबीसी का हक खा रहे हैं, ठीक है। मतलब ये मनुवादी नहीं है, ये मुल्लावादी भाई हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कब्रिस्तान से निकले हुए हैं और बाद में कब्रिस्तान में ज़मीन में गाड़ दिए जाएंगे। ये मनुवादी नहीं है भाई, मनुवादी नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम पैदा कहाँ पे हुए थे? कब्रिस्तान में हुए थे भाई, जो तुम मनुवादी नहीं हो। अपने पूर्वजों को गाली देना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी वाला काम है, ठीक है। तुम जो मुखपुत्र या फिर जो भी बोल रहे हो, मनुवादी जो भी है ना, तो तुम चूतिया, तुम सबसे बड़ी चूती हो, ठीक है। अगर अपनी ही जाति में लड़ रहे हो तो सबसे बड़ी चूती हो, और तुम्हारा हक कोई नहीं मार रहा है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि तुम अभी भी शिक्षित नहीं हो, तुम्हारी शिक्षा दिखा रही है कि तुम कितने शिक्षित हो। सिर्फ तुमको ही बोल रहा हूँ, तुम्हारी जाति को नहीं बोल रहा हूँ, मैं ओबीसी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुमको बोल रहा हूँ, ठीक है। स्पेशली तुमको बोल रहा हूँ कि तुम पढ़े लिखे अगर होते तो ऐसा चूतियों जैसा बात नहीं करते, ठीक है। अगर मैं किसी को ऐसा नहीं है कि जनरल कैटेगरी में मान लीजिए ब्राह्मणों के, अगर आप स्पेशली, तो आप लोगों का टारगेट वही होता है ब्राह्मण, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ ब्राह्मणों को तुमने अपने ये नहीं दिया था कि 100% आरक्षण तुमने नहीं दिया था, ठीक है। किसी ने नहीं दिया था, उनको चाहिए था, उन्होंने लिया, उन्होंने पढ़ाई को आधार चुना। तुम के जैसे अगर चूतियापंथी पे अगर आधार चुना होता ना, तो पता नहीं कहाँ रह गए होते, ठीक है। तुम्हारी जैसा सोच नहीं है किसी का, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल कैटेगरी। देखिए मैं अभी आपको बता देना चाहता हूँ, मैं रिकॉर्ड किया था मैंने ये वीडियो, और लेकिन दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि वॉइस क्लियर नहीं आ पाई थी। तो फिर वो जो कंटेंट मैं पहली बार बना पाया था ना, वो चीज़ें नहीं बना पाया हूँ, और एक ऊपर से गुस्सा आ चुका है कि हाँ इतनी देर वीडियो बनाने के बाद भी नहीं बना है, ठीक है। उसका कोई फ़र्क नहीं है। फिर भी चलिए आगे की चीज़ें के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आपकी जो सोच है भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर जनरल कैटेगरी वाले में ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ स्पेशली, इतने शांत वर्ग होता है जनरल कैटेगरी में ब्राह्मण। अगर आप 90% आरक्षण करवा लोगे अपना ना, मान लीजिए सभी कैटेगरीज का 90% और 10% ही सीट बचती है ना, और 290 पे कट ऑफ जाती है, तो हमारे ब्राह्मण लोग ये नहीं सोचते हैं कि ऐसा है वैसा है, वो नहीं जाएंगे युद्ध करने, तो आपसे लड़ने नहीं जाएंगे। आप वो बोलेंगे कि मुझे 290 नंबर के ऊपर लाना है, और लाते भी हैं अभी भी। तुम लोगों के इतना आरक्षण है और ब्राह्मणों में इतना कम आरक्षण है, फिर भी जितनी भी सीट होती है पूरी कोशिश होती है उनकी कि वो अधिक से अधिक नंबर लाएं, ठीक है। अधिक से अधिक नंबर लाएं और उनका सिलेक्शन हो जाए, और होता भी है। तुम लोगों की तरह नहीं सोचते हैं कि 170 पे ही कट ऑफ जाए, 160 पे ही कट ऑफ जाए, ये नहीं सोचते हैं, ठीक है। अगर आप ये सोचना बंद कर दोगे ना, तो आप भी टॉपर्स की लिस्ट में होगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आरक्षण में। और आपकी कास्ट में मैं बता दूँ मूर्ख भाई, कि आपकी ही कास्ट में कितने सारे लोग जनरल की कट ऑफ क्वालिफाई करने का सोचते हैं, उनसे जनरल की कट ऑफ क्वालिफाई होती है और वो जो है फाइनली सिलेक्ट होते हैं। वो इन छोटी वजह से बातों में नहीं पड़ते हैं, ठीक है। अब बुरा लगे या अच्छा लगे, जो बात है सो है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे इनका भी भाई, देखो किसी भी कैटेगरी से हो, कुछ भी हो, को फालतू चीज़ें आपको नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। ये शुभम भारती नाम है इनका, अच्छा। तो ये देख लीजिए, इनका नाम शुभम भारती। जो मनुवादी बोल रहा है वो मनुवादी, मतलब आप सच में क्या मुल्लावादी हो या आप क्या हो, मतलब क्या हो आप? आपको क्या है, आपको मतलब मरने के बाद आप क्या करोगे? कहीं मुर्दे जैसे गड़ जाओगे, ज़मीन में गाड़ दिए जाओगे, या फिर कौवे या चील को खिला दिए जाओगे? ये अगर आप सोच रहे हो तो आप बहुत बेस्ट सोच रहे हो, वही होगा तुम्हारे ठीक है। साथ। नेक्स्ट, हे मेरिट तू किधर चली गई? भीम भीम कोटा पुत्र, तुझे खोजकर 30-35 मार्क्स का डिफरेंट आता है, ठीक है। फिर भी मेरा नहीं हुआ कम है, साथ में 5 साल का एज रिस्ट्रिक्शन भी लेके नहीं हुआ, ठीक है। इन्होंने बोला है, ठीक है। लविंग जो भी हो भाई, लेकिन देखो अब भीम कोटा ऐसा इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी हो, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, लेकिन ये शब्द फालतू जो है नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं बोलना चाहिए तो नहीं बोलना चाहिए। ये तो ताम्रपत्र में रिजर्वेशन लेके पैदा हुआ था, ठीक है। जो ये इसका मतलब मैं समझ नहीं पा रहा, वरना तुमको भी कुछ अच्छा खासा सुना ही देता, ठीक है। नेक्स्ट आओ देख लेते हैं। ये है, ओहो ये सही से नहीं आ पाया। ये यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये देखिए जो है यूपी तक का न्यूज़ है, यहाँ पे जा करके मैंने ओबीसी से नीचे आया ईडब्ल्यूएस का कटा, भाई यूपी तक तुमको मैंने पता है रिपोर्ट मार चुका हूँ, ठीक है। रिपोर्ट मार चुका हूँ, हमारी जातियों में हमको ना भिड़ाओ, सीधी सी बात, ना बढ़ाओ। मैं कह रहा हूँ कि अभी भी कह रहा हूँ, ओबीसी नाम से ईडब्ल्यूएस ला दो,
जातिगत आरक्षण ख़त्म कर दूँ। हर जातियों में कुछ ना कुछ गरीब है, हर जातियों में कुछ ना कुछ अमीर है। अमीरों को, जितने भी लोग अमीर हैं उनको हटा दो आरक्षण से। ओबीसी की कोटा मैं कह रहा हूँ 170 से ऊपर तो नहीं जाएगी, ठीक है, 170 से ऊपर जाएगी ही नहीं अगर इसमें जो है ईडब्ल्यूएस की तरह आरक्षण दोगे, ठीक है। तो वाकई में जिनको ज़रूरत है अगर उनको मिलेगी तो नहीं जाएगी इससे ज़्यादा कट ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अभिषेक उपाध्याय फालतू का कंटेंट लेकर आ गए हैं व्यूज़ के चक्कर में, और ये मनोज यादव प्रवक्ता एसपी के हैं, और ये अपने वोट बैंक के चक्कर में किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे है भाई, भर्ती की ऐसी तैसी कर दी, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, देखने में लग रहा है बहुत बड़ा गड़बड़ी हुआ है। भाई देखो, नंबर नहीं आया है तो इससे किसी और को दोस्त ना दो, ठीक है। तुम्हारे नंबर नहीं आए हैं तो किसी और को दोस्त देना ये बिल्कुल गलत है। तुम अपनी तैयारी करो, पढ़ाई लिखाई करो, आएगा तुम्हारा भी नंबर। कोई घोटाला नहीं हुआ, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ है कि भी नकल विहीन परीक्षा हुई है, और करवा लो, किसी भी सरकार को ला करके देख लो, नकल विहीन परीक्षा आज तक नहीं हुई है और ना तो हो पाएगी, ठीक है। आज पहली बार इस बार हुआ है कि नकल विहीन परीक्षा हुई है। हालांकि अगर आप कहोगे, आपके कमेंट्स आते हैं कि हाँ वो नकल हुआ है, यहाँ नहीं हुआ है, वहाँ हुआ है, भाई मैं कह रहा हूँ 10%, 10% बहुत बात है। 2% भी आरक्षण, 2% मुश्किल से, जिसके बहुत ज़्यादा सोर्स होंगे 2% लोग कर लिए होंगे। मैं 2% को मैं मान करके चलता हूँ, 2 से 5%। लेकिन आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है जिससे 30%, 20 से 30% वैकेंसीज ऐसे ही जुगाड़ वाले के पास रहती थी, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों, मैं इस, अब यहाँ पे देखोगे, इसको पढ़ लेना, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। मैं तो थक चुका हूँ बोल बोल के, फिर भी अब देखिए, मैं अब ये देखिए, हाँ ये इस चैनल को दिखाना था। ये देखो, ये 1000 सब्सक्राइबर हैं। यूपी का रिजल्ट ओबीसी के साथ धोखा, चूतिया जैसी बात, मैथ्स भाई पता नहीं क्या भाई, सिग्मा सर, ठीक है, नाम भी वैसा रख रहा है सिग्मा नाम से, भाई बेवकूफ़ों जैसी बात करते हो। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, भाई कंटेंट अच्छा लगा हो या ना लगा हो, अगर आपको चाहिए भाई गजेटेड ऑफिसर के साइंस वगैरह, ये कैसे करते हैं, तहसीलदार से क्या बोलें क्या नहीं बोलें, तो इसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।